नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम 5। ये है सबसे बड़ी, सोचे बातें बड़ी बड़ी। ये दिमाग की नंबर 1 पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी पर अकल हो गई चोरी। है इसका वजन आधा पर समझे खुद को दादा। ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। ओ मैंने समझ लिया है क्या इनका है सिलेक्शन। इनकी हरकतों से मेरा पड़ जाता है टेंशन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम 5। कुछ न्यूज इतने कॉमन होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मैं आज का पेपर पढ़ रहा हूं या हफ्ते पहले का। क्या न्यूज है? इंटरेस्टिंग न्यूज है। झट शादी पट तलाक। कौन तलाक ले ले? अरे मुझे छोटी ने तो बताया ही नहीं। नहीं, मैं यहाँ पेपर पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है कि आदमी जितने झट से शादी कर लेता ना उतनी झट से तलाक ले लेता है। देखो ना, यहाँ लिखा है कि बंबई में 66% लोग शादी के पहले 5 साल में ही तलाक के पेपर्स फाइल कर देते हैं। 66 यानी कि 34% लोगों की शादी 5 साल से ज्यादा टिकी। अरे इतना ही नहीं, तो 66% में 75% लोगों ने शादी के पहले साल में ही तलाक लेना चाहा। साला पता नहीं क्या जमाना है। वो तो हमारे जमाने की औरतें थी जो सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अपना घर संसार चलाती थी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हमारी शादी तुम्हारी वजह से टिकी है। और नहीं तो क्या, कोई दूसरी होती ना तुम्हें तीसरे दिन ही छोड़कर चली गई होती। अरे चल चल चल, अरे मैं हूँ ना इसलिए इतने साल तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ। दूसरा कोई होता ना तो शादी के 10वें दिन तुमको घर से बाहर निकाल देता। अरे रहने दो, मुझे मालूम तू क्या बोलती है, तू मैं बोलता ना, तू नहीं ऐसे हो ही रहता। मुझे मतलब मैं तुझे सब दो, मैं तुम्हारे बच्चे। अरे चुप रहे। अरे फायर ब्रिगेड को कोई बुलाओ। अरे न्यूज़ चैनल को कांटेक्ट करो। अरे लेकिन किधर लगी आग? 1 मिनट पानी से मत बुझाओ, रेत से बुझाओ। आग कहीं नहीं लगी। अरे बापू, लेकिन ये चिकनी बोल रही है ना आग लगी। काज भाई हमारे मॉम डैड के संसार में आग लगी है। क्या? हाँ छोटी, तुझे पता है डैड मॉम को कह रहे थे कि घर से बाहर निकल जाओ। डैड, अगर आपने ऐसा कहा है तो आपको राइटिंग में माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, आपको घुटनों पर आकर मॉम को सॉरी बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ, और हमको डिनर के लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेके जाना पड़ेगा। हाँ, और आपको इस महापाप के लिए एक बहुत बड़ा दान करना पड़ेगा। आपको कन्यादान करके मेरी शादी करनी पड़ेगी। शांति शांति। तो उस औरत का नाम शांति है, जिसकी वजह से आप हमारी माँ को छोड़ रहे हो। My God, प्रेस में क्या टाइटल बनेगा? शांति आई और शांति लाई। अरे तो ए बीना, इन लोगों को समझाओ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। 1 मिनट बापू, आप अगर डिस्कशन भी कर रहे थे तो डिस्कशन में भी आपने हमारी माँ को घर से निकलने के लिए कैसे कहा? रुको काजल, 1 मिनट। डैड, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसे डिस्कशन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कैसे हुई? डिस्कशन ये कर रही थी, मैं न्यूज पढ़ रहा था। आजकल शादियां फटाफट होती है और फटाफट तलाक। ये देखो, पढ़ो फटाफट। अरे बाबा, मैं इन्हें कह रही थी कि आजकल के जमाने की औरतों में टॉलरेंस नहीं है। शादी टिकती है औरत की बर्दाश्त करने की ताकत की वजह से। करेक्ट माँ, बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा? शादी टिकती है मर्दों का बड़ा दिल होने की वजह से। करेक्ट बोला काजल भाई। आजकल किसी भी औरत का मोबाइल फोन उठा के देख लो, 50 गंदे आड़े टेढ़े एसएमएस आएंगे, सब मर्दों से। और मर्द के टेलीफोन पे एक बेचारी औरत का एसएमएस आया तो शुरू हो जाएंगी, किसका एसएमएस है, क्यों आया, कहाँ से आया, क्यों भेजा, किसने भेजा। करेक्ट। भाजी वाले से लेकर डोसा वाले के साथ खड़े होकर हंस के बात करेगी औरत, लेकिन मर्द ने सेक्रेटरी के सामने मुस्कुरा दिया तो शक करने लगेगी। बिल्कुल शक करेगी, क्योंकि औरत का मन निष्पाप होता है और मर्द की आंखों में ही साफ होता है। हाँ। बिल्कुल। मुझे लगता है पड़ोसी से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई, पुलिस आई। हिल परी हिला, तुझका बाली लाटिला। अरे हिल परी हिला, तुझका बाली लाटिला। तुझका बाली लाटिला, तुझका बाली लाटिला के फैशन मराठी शो में तुला।
बात कर रहे था। नहीं बबली, इन लोग झूठ बोल रहे हैं। पता है इन लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि औरत महान है या मर्द महान है, इसलिए इन लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, मर्द तो कमीने होते ही हैं और मर्दों को औरत जन्म देती है तो वो कहलाती है कमीने की माँ। हाँ बबली, मेरी चेली, मेरी चमची, कितने फतेह की बात की है तूने। सुना आनंद माथुर और बीना माथुर, मेरी फ्रेंड ने कितनी इंटेलिजेंट बात की है। तुम्हारे बोल बोल। अरे ये कह रहे हैं तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ। अरे हम तो समाज में बढ़ते तलाक की प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे, तुम लोगों ने आते उसको झगड़े का रूप दे दिया। गुरु मैया के मैया ने तो एकदम पते की बात की है। आजकल डिवोर्स की बीमारी तो कैंसर की बीमारी से भी तेजी से फैल रही है। हमें लोगों के संसार बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो चलो, एक मिनट, सबसे पहले अपन को ये बताओ कि तलाक की वजह क्या होती है? शादी। हाँ। अरे अगर शादी नहीं होगी तो डिवोर्स कहाँ से होगा? तेरा मतलब है डिवोर्स रुकवाने के लिए शादी बंद कर देनी चाहिए? नहीं मीनाक्षी, शादी तो एक बहुत पवित्र बंधन है जिसमें मैं और शाहरुख जी बनने वाले हैं। स्वीटी, हम लोग यहाँ पे तेरी शादी का डिस्कशन करने नहीं आए, दूसरों की टूटती शादियों को बचाने का डिस्कशन करने आए। ये देखो, शादी के क्या वाहियात इंसिडेंसेस है। बोल बोल। देख, रवि और गीता, इन दोनों का डिवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि गीता को फैशन टीवी देखने का शौक था और रवि को बाहर घूमने का शौक था। बोलो। लेकिन लोग तो इससे भी वाहियात रीजंस पे डिवोर्स लेते हैं। पति को पत्नी के खर्राटों ने पूरी रात जगाए रखा, या पत्नी को पति के गंदे बास मारते हुए मोजे उठाने में प्रॉब्लम था, इसलिए डिवोर्स लेते हैं लोग। ये क्या कोई रीजन हुआ? हाँ? मेरे हस्बैंड अमित जी के मोजों से ऐसी बास आती है ना कि हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह पेशेंट को अगर उनके मोजे सुंघाए जाए ना तो ये तुरंत बेहोश हो जाएगा। हाय जी बबली, फिर तू कैसे उनके मोजे उठाती है? हाथों में मोजे पहनकर। वेरी गुड, ऐसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। गुरु भैया, हाँ तो फिर हम मैरिज काउंसलिंग शुरू करते हैं। यस। क्या है? मेड इन हेवन मैरिज काउंसलिंग। शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और उसे तोड़ने का पाप इंसान जमीन पे करता है। पापी बनने से बचिए। अरे वाह। अगर आपको अपने पति को दहेज के केस में फंसाकर छुटकारा पाने का मन कर रहा है, या आपको अपनी पत्नी में साड़ी पहनी हुई नागिन नजर आती है, तो फौरन कांटेक्ट कीजिए मेड इन हेवन मैरिज काउंसलिंग कंपनी को और तलाक से बचिए। अपॉइंटमेंट के लिए फोन कीजिए 26372508। ये नंबर का पहचाना सा लगता है। अरे ये तो मेरे घर का नंबर है। बोलो। सुबह मैंने अखबार में इनके सामने एक न्यूज पढ़ी और शाम को इन्होंने न्यूज बना दी। अरे इनके पास काउंसलिंग करवाने आने वाले के सर पे घर की छत भी नहीं बचेगी। रोकना पड़ेगा इनको। अबे क्या है? तो माँ की आंख, 6 घंटे से ऐसे बैठे हैं, एक ग्राहक तो छोड़, एक कुत्ता भी नहीं आया पूछने के लिए। कुत्ता क्यों आएगा काजल भाई? आएगा भी नहीं। मैरिज काउंसलिंग के धंधे और रास्ते पर उबले अंडे बेचने के धंधे, इसमें कोई फर्क नहीं लगता तुम लोगों को। मतलब क्या एक्सपीरियंस है तुम लोगों को? है? ये भट्ट कैंप जैसा काम बंद करो। पेपर में न्यूज पढ़ी, प्रोजेक्ट बना दिया। ये शक्ति कपूर जैसे कास्टिंग काउच में फंस गए तो फर्नीचर के दुकान में जाके क्राउच खरीद लाए। आया पिया कुछ नहीं, कोयले के दलाले में हाथ काला। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे आनंद माथुर हमारा क्या मस्त इंसल्ट कर गई है ना। हाँ गुरु भैया, सीधा हमको भट्ट कैंप में डाल दिया। लाइफ में इतना बड़ा कचरा मेरा कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी बोलो, बात तो डैड सही करके गए। हमारी इमेज ही ऐसी है कि हम किसी का घर जोड़ नहीं सकते, घर तोड़ सकते हैं। हाँ यार, अगर शक्ति कपूर का फोटो किसी भक्ति संगीत के कैसेट पर छापेंगे तो ग्राहक किधर जाएगा? तो ग्राहक खड़ा करना पड़ेगा। ए मोटी, एक बार ग्राहक को बैठा, फिर आराम से खड़ा कर देना। ओह डफर,
देख, ग्राहक खड़ा करना मतलब मार्केट बनाना। एक काम करते हैं, कोई ऐसा कपल ढूंढते हैं जो आर्ग्यू करके डिवोर्स कर सके, ताकि हम लोग उसका पैचअप करवा सके, है ना? लेकिन पॉइंट ये है कि करवाएंगे किसका? लोनावळा, खंडाळा, कोल्हापूरचा पन्हाळा, बँगलोर, गोवा आणि काश्मीरला कुठं कुठं जायचं हनीमूनला, राया कुठं कुठं जायचं हनीमूनला, कुठं कुठं जायचं हनीमूनला, राया कुठं कुठं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कौन खोया था जो मिल गया? अरे हमको शादी तोड़ने के लिए एक शादीशुदा जोड़ा मिल गया। क्या बकती है? काशबाई मुझे बोलने दो, ओके? देखो, मैं सच बोलूंगी ना तो इनको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, ओके? जो भी मैं कह रही हूँ ना वो सच कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रही। अरे तो बोल दो। नहीं, वो क्या है ना कि हम लोगों ने मैरिज काउंसलिंग की दुकान खोली है, तो हम लोगों को ऐसे जोड़े की जरूरत है जो झगड़ के डिवोर्स कर सके, ताकि हम लोग उनका पैचअप करवा सके। चलो झगड़ा करो, झगड़ा करो, झगड़ा करो। अरे क्या झगड़ा करे? अरे रुको यार। अरे झगड़ा मतलब कोई फैन थोड़ी है कि बटन दबाया और शुरू हो गया, है ना? हाँ, और फिर जीजू का दिल भी इतना बड़ा दरिया टाइप है कि फिर राधिका की बड़े से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं, है ना जीजू? हाँ नहीं, तू कह रही है तो सही होएगा, वरना मेरे को नहीं पता कि मेरा दिल दरिया है। ए पापे, तेरा दिल कोई दरिया वरिया नहीं है, तेरा दिल वर्ली के गटर का नाला है। ये तो बेचारी मेरी बहन है जो तेरे जैसे सनकी और भुलक्कड़ आदमी के साथ रह रही है। क्या बात कर रही हो गुरु भैया? हाँ, अगर ये चश्मेश उससे इतना ही प्यार करती ना तो वो उससे शादी करके उसका बकरा नहीं बनाती। हाँ, की कह रही है राधिका? और तू मेरे नाल प्यार नहीं करती? अरे आप भी किसकी बातों में आ गए? ये लोग आपको भड़का रहे हैं। पापे को क्या सांड समझे? हाँ। जो लाल कपड़ा दिखाएगी तो भड़क जाएंगे। हाँ। अरे तू मेरे को सांड समझती है? अरे बाबा, मैं आपको सांड, बकरी, भैंस कुछ नहीं समझती। हाँ। देखा पापे, आजकल के जमाने में एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है और ये तो आपको कुछ नहीं समझती। स्वीटी, गल्लू समझ यार, जब पत्नी अपने पति को समझना शुरू करती है ना तो ही सारी प्रॉब्लम होती है। और चंगा है कि मैंने कुछ नहीं समझती, तेरी ना समझी मैंने पसंद है। क्या बोला? राधिका को ना समझ बोला? हाँ वे, ऐसे ना समझी है। क्या कहा? मैं ना समझ हूँ? नहीं, मैं तो इस तरह। फौरन माफी मांगो। अच्छा माफ करो जी, आगे बढ़ो। भिखारी बोला, आगे बढ़ो। तो भिखारी लगती हूँ, भिखारी लगती हूँ। अरे भिखारी है तो बीमारी है यार। कब से पूछ रही है? समझाओ। चुप कर, सवाल कितना था मैं? तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या? पापे बोलते हैं एक रख के क्या जरूरत है? चुप कर। कितने जोर से चिल्ला रही है? इजिप्ट के पिरामिड से मम्मी बाहर आई। अरे क्या हुआ? इन्होंने मेरी मुंह तोड़ने की बात की। और इसका मुंह सलामत रहा है? भाई और महिला को उसके रिटायरमेंट ले ली क्या उन्होंने? अरे बापू, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैरिज काउंसलिंग के लिए अपन लोग को बकरा चाहिए था ना। हाँ, बस राधिका इनको डिवोर्स देने की धमकी दे दे, हम अपना मैरिज काउंसलिंग शुरू कर देंगे। राधिका, तू मेरी समझदार बेटी होकर भी इन लोगों की चाल में कैसे आ गई? अरे ये लोग तुमको भिड़ा रहे हैं और तू भिड़ गई। देखो बच्चों, डॉक्टर जरूर खेलो, लेकिन ऑपरेशन में हाथ साफ करने के लिए पेशेंट बाहर का होना चाहिए। खुद का पेट काट के उसमें कैंची नहीं छोड़नी चाहिए। You're right, mom. हाँ, देखो बच्चों, तुम लोग ना पूजा को सुनील से लड़वा दो। बोलो, पूजा को सुनील से लड़वा दो। ऐसे आराम से बोल रही है जैसे कोई आदिवासी अपने बच्चे को खरगोश की शिकार सिखा रहा हो। देखो बेटी, तुम लोगों को काउंसलिंग ही करनी है ना? हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आग लगने के बाद कुआं खोदो, उसके पहले भी तो बंदोबस्त हो सकता है ना? हाँ डैड, मैंने हाल ही में पढ़ा है कि कुछ लॉयर्स प्री मैरिज काउंसलिंग चालू कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब शादी से पहले ही तलाक का टीका लगा लेने का। चलो, तो हम लोग भी प्री मैरिज काउंसलिंग शुरू करते हैं। बबली, इसी बहाने मैं भी कुछ सीख लूंगी। हाँ गुरु भैया। एक्चुअली मैं एक काम करती हूँ, वो म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन है ना, और बैंड्रा के बैंडस्टैंड वाले रॉक, उनके पीछे जो लवर्स चुपके बैठते हैं ना, उनको पकड़ के लाती हूँ। ये। अरे लेकिन कुछ नहीं डैड, बस फिनिश। कल प्री मैरिज काउंसलिंग में लड़कों को गाइड करने का काम आपको करना पड़ेगा। मुझे? हाँ जी बिल्कुल। और जी, जो काम एक बार करने के बाद बंदा पेट भर के पछताता है, वो काम आपने तो दो बार किया है। तो लड़कों को गाइडेंस आपको ही देनी पाएगी। फंस गया।
वेलकम वेलकम वेलकम। मेड इन हेवन मैरिज काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत है। तालियां। सबसे पहले आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि आपका प्यार कब हुआ, कैसे हुआ। ओके, चलिए सबसे पहले आप। मैं सबसे पहले, मेरा नाम है ना राजीव घोरपड़े। मैं और मीरा बचपन में जब छोटे थे ना, तभी तो स्कूल में साथ नहीं जाते थे, हम लोग साथ नहीं रहते थे। मीरा है ना लंच बॉक्स में एकदम अच्छा अच्छा खाने लेके आती थी, कभी जुड़का कभी बाकर, कभी जुड़का बाकर दोनों। खाते खाते हम दोनों में दोस्ती और आए शपथ पोरगी पटली। तालियां। बबली, काश मैं भी अपने टिफिन बॉक्स में अच्छा अच्छा नाश्ता लेके जाती यार। चुप बैठना। ओके मीरा जी, आप बताइए। वो क्या है ना, अपने पास रोटी की उम्मीद रखकर आने वाले दुम हिलाते हुए कुत्ते से भी अपने को लगाव हो जाता है। फिर ये तो इंसान है, तो इससे प्यार तो होना ही था ना। क्या बात है। ओके, अब आप बताइए। अपन का नाम पक्या है। अपन अक्का दिन रोड पे खड़ा रह गया ना, लड़की लोग को छेड़ता था। पर एक दिन है ना अपन को भक्ति दिखी और अपन ने उसको एकदम मस्त ऐसा सीटी मारा। उसने अपन को उठा के चप्पल से बहुत मारा। पर एकदम अपन उसके बाद एकदम सुधर गया। फिर उसने भी अपन को एक बार सॉरी बोली डाला क्या। और हम लोगों के पैर की लॉरी चल निकली। और अब राधिका जी 2 शब्द कहेंगी। अरे यार पकड़ डाला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हो गए 2 शब्द, बैठ जा। चुप कर। हाँ तो भाई और बहन, हमने ये प्री मैरिज काउंसलिंग इसलिए शुरू किया है कि कल आप लोगों की शादी होगी और शादी निभाने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी होनी जरूरी है। अभी मैंने हाल ही में पढ़ा था कि एक हस्बैंड की सांस की बदबू की वजह से उसकी वाइफ उसे तलाक देना चाहती है। अभी आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? अपना एंथनी का भी यही हाल है। पता है तुम प्याज खाने के बाद ब्रश नहीं करते। देखा मामला कितना आगे बढ़ सकता है। वैसे तो तुम्हारे बाल में भी इतने सारे डैंड्रफ है। जब भी इसके कंधे में मैं सर रखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है सफेद भूसा नजर आता है। तुम चुप रहो। शांति शांति शांति। देखिए, हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, फ्यूचर में आने वाले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने आए हैं। अभी एक और दूसरा प्रॉब्लम सुनो। एक लड़की अपने मदर इन लॉ को गुड मॉर्निंग नहीं बोलती, इसलिए उसका हस्बैंड उसे तलाक देना चाहता है। बोलो। उसका हस्बैंड भी इसकी तरह ही होगा, माँ का चमचा। ये क्या बोल रही है, पता ना तेरे को? तो तू माँ का चमचा ही है। बस। तुझे नहीं पता? अरे उसके बीवी के बाप का क्या जाता था। अरे बोल देती ना गुड मॉर्निंग उसकी माँ को। बोलेगी ना गुड मॉर्निंग? नहीं बोलूंगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी किसी और के साथ कराना चाहती है। अरे गुड मॉर्निंग क्या, उस फूसट को तो मैं हेलो नहीं बोलूंगी। तेरा थोबड़ा फोड़ दूंगा मैं। चप्पल की मार याद है ना? तू मेरे को चप्पल से मारेगी? चप्पल से मारेगी तू मेरे को? देखो भाई लोग, क्या दादागिरी है ये। मेरी माँ को तू गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती? नहीं। क्यों? करेक्ट बोलता है मैम, करेक्ट बोलता है। बिल्कुल नहीं चलेगी ऐसी बात। सही बोल रहा है ये। और हाँ, तुझे भी मेरी माँ के पैर दबाकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी। हो गई तुम्हारी काउंसलिंग? हाँ? 3 अच्छे खासे जोड़े तुड़वा दिए। अरे अच्छा हुआ ना पहले ही टूट गए। हाँ, वरना साल भर में टूटते थे। हाँ। अरे बड़े अफसोस की बात है, शादियां ऐसे नहीं होगी। ये डॉलर शॉप में 49 और 99 रुपीज में बिकने वाला माल हो गया है। 4 दिन चल गया और गया भंगार में। शादी को तो आजकल के बच्चों ने मजाक बना दिया है। अरे हमारे जमाने में कहते थे हर इंसान की फरियाद पर्सनली सुनना ऊपर वाले के लिए नामुमकिन था, इसलिए ऊपर वाले ने हर मर्द के लिए पत्नी नाम की एक औरत बनाई और हर औरत के लिए पति नाम का एक मर्द बनाया और उन जोड़ों को एक खूबसूरत नाम दिया, जीवन साथी। कोई अगर पूछे कि कैसे हो तो झूठ मूठ मजे में हूं इसके बजाय मैं मजे में नहीं हूं, ऐसा जिसके सामने कहने में मजा है का नाम जीवन साथी। अगर हम गलत हों और फिर भी वो कहे कि तुम सच्चे हो और मैं झूठा, तो इसका नाम है जीवन साथी। 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन 1 और 1 2 मिलकर महफिल जमाएं, उसका नाम है जीवन साथी।
और मांगे बगैर जो जीवन भर साथ दे, उसका नाम है जीवन साथी। इसलिए शादी करो तो जीवन भर का साथ निभाने करो। छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाकर स्वर्ग में बने हुए रिश्तों को धरती पर तोड़ने का पाप मत करो। बापू क्या बात है, क्या बोलते हो आप? मान लिया डैड, मैं आपका ये भाषण पूरी जिंदगी भर तक याद रखूंगी, मगर एक शर्त है। ये 3 जोड़ा आए थे ना, उसमें से मुझे एंथनी बहुत अच्छा लगा है। प्लीज उसके साथ मेरा टाका भिड़ा दो। मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम 5 we are back, हम